स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, आज हम लोग महत्वपूर्ण रचना तथा उनके लेखक का नाम देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारे रचना तथा उनके लेखक का नाम है। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते रहिए। ठीक है, क्लास 10th में इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, और क्लास 12 में भी इसी में से आएगा, लेकिन क्लास 12 में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग थोड़ा और भी याद कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट, क्लास 10 का मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। हिंदी का है, पार्ट 1 है। ठीक है, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण रचना तथा उनके लेखक का नाम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, इसे 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना। तो यहाँ पहला है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है और इसकी विधा। ये आपका जो है स्टूडेंट, ये विधा है। ठीक है, ये विधा है। ठीक है, विधा। तो विधा बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। मेरी असफलताएं, ठीक है, किस विधा पर है, तो आपको बताना आत्मकथा। तो मैं आप लोगों को एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक है, पहला, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की। इतना याद रखना, गुलाब राय ने मेरी असफलता की रचना लिखी थी। ठीक है, तो गुलाब राय की कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं। ये किस विधा पर है? आत्मकथा विधा। अब आप लोग एक नोट कर लेना। ठीक है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की। और विधा कौन सी है? आत्मकथा विधा। ठीक है, दूसरा है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? इस जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कलम का सिपाही किसकी रचना है। ठीक है, तो वो जो है अमृत राय की रचना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि उन सारे बच्चों को पता था। तो आप लोगों को लास्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उनका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। और लास्ट वाला 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये रचना तथा उनके लेखक का नाम। तो लास्ट तक देखते रहिए। इसकी विधा है जीवन चरित। ठीक है, इसकी विधा कौन है? जीवन चरित। इतना याद रखना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ तीसरा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा किस विधा पर है? ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है, तो वो है जीवनी विधा पर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ आपका है चौथा चिंतामणि। चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। ठीक है, और आपका आवारा मसीहा भी। ठीक है, तो इसका जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, जो आपका विधा है निबंध विधा पर है। चिंतामणि किस विधा पर है? निबंध विधा। इनके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ये क्लास 10 में पहला चैप्टर है। ठीक है, मित्रता। ठीक है, यहाँ 5वां है आकाशदीप। आकाशदीप किसकी रचना है? ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आकाशदीप जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद का है। और किस विधा पर है? कहानी विधा पर। कहानी विधा, जैसे देखिए एक कहानी बताया है, जैसे इसमें एक कहानी बताया गया है इस रचना में। ठीक है, वैसे ये आपका कहानी विधा पर है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हुआ कंप्लीट। तो मैं आप लोगों से, अगर 5 है तो 5 मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आगे देखिए 6वां ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो आप लोगों का रचना है, वो उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये आपकी लेखक है, ये आपका रचना है, ये आपका विधा है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि विधा है नाटक विधा पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और बहुत ही बार पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर है, तो आपको नाटक विधा याद रखना है। कौन सी विधा है? नाटक विधा। ठीक है, याद हो गया, नाटक विधा। थोड़ा आप लोग सुबह उठकर याद कर लेना, और आप लोग स्टूडेंट इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, 7वां है एक घूट। एक घूट की रचना जो है वो उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इनके जो विधा है नाटक विधा है। ठीक है, नाटक विधा। ये क्लास 10 में हर बार एक ना एक जरूर आते हैं, 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 8वां है प्रबंध परिजात। ठीक है, प्रबंध परिजात। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ये आपका जो है विधा है निबंध विधा पर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है शिक्षा और संस्कृति के लेखक। ठीक है, और ये किस विधा पर है? निबंध विधा पर। ठीक है, किस विधा पर है? निबंध। तो यहाँ तक आपका शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधा कौन सी है? निबंध विधा। ठीक है, 10वां है उजली आग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, उजली आग। उजली आग के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये विधा निबंध विधा पर है। ठीक है, तो निबंध विधा पर है। तो यहाँ हमारा 10 तक कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक ऊपर बताया था 10 के अंदर। ठीक है, ऊपर उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो ना। ठीक है, क्या है
कि आपका जो कलम का सिपाही किस विधा पर है, कलम का सिपाही किस विधा पर है। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 तक तो देख लिए, अब 11 नंबर, लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। ठीक है, ऊपर मैंने बताया है, देख लेना। रेती के फूल, रेती के फूल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और आप लोग इनके जो विधा है निबंध विधा पर है। ठीक है, निबंध विधा, थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, निबंध विधा पर। 11 आपका हो गया 12 खून की छींटे। खून की छींटे आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कई सारा नहीं, केवल 20 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। 20 में से आपके अगर क्लास 10th में हो तो जरूर आएगा, क्लास 12 में हो तो भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन और भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो खून की छींटे जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। और आपका जो है निबंध विधा पर है। ठीक है, निबंध विधा पर, भगवत शरण उपाध्याय का निबंध विधा पर। और आपका 13 नंबर है ठूठा आम। ठूठा आम के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये देखिए, भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय ठूठा आम के हैं। ये जो आपका विधा है संस्मरण विधा पर है। ठीक है, किस विधा पर है? संस्मरण विधा पर। अगला है आपका हिमालय की पुकार, यहाँ लिख दीजिए पुकार। ठीक है, हिमालय की पुकार आपका जो है उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। इसका आपको विधा पूछा जाता है, जो कि बहुत ही थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, बाल साहित्य। जो हिमालय की पुकार है इसकी जो विधा है बाल साहित्य है, इतना याद रखना स्टूडेंट, इसकी जो विधा है बाल साहित्य है। ठीक है, और जो आप लोगों के इसके लेखक हैं हिमालय की पुकार के जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो अगला हमारा 15 नंबर है चलो चांद पर चलें। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो चांद पर चलें। इनके जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती हैं, और ये आपका विधा जो है विज्ञान विधा पर है। ठीक है, कौन सा विधा है? विज्ञान विधा। ज्यादा कौन आए हैं? निबंध विधा आपका ज्यादा आएगा, विज्ञान विधा केवल एक आया है, वो भी कौन है? चलो चांद पर चलें। ये आपका जो विधा है विज्ञान विधा पर है। ठीक है, आपका 16 नंबर है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से, धर्मवीर भारती, और जिसका विधा है उपन्यास विधा। ये देखिए स्टूडेंट, उपन्यास विधा। ठीक है, इतना याद रहेगा, उपन्यास विधा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आपके साथ हमेशा रहेगा, और हमेशा आप लोग खोल के देख सकते हो। वीडियो को आप लोग 2-4 बार देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं। जो आप लोग क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये आपकी विधा कौन सी है? आत्मकथा विधा। ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। विधा बहुत ही बार पूछा गया है, उतना आपका लेखक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी विधा ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन आप लोग लेखक भी याद रखना, हरिवंश राय बच्चन है इनके लेखक, और विधा है आत्मकथा विधा। इसमें जो आत्म को देश कथा यानी कि आत्म को उत्प्रेरण करेगा। ठीक है, अगला है मेरी तिब्बत यात्रा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यात्रा शब्द आया है तो ये आपका यात्रा वृत्त जो आप लोगों का विधा होगा। ठीक है, और ये यात्रा ज्यादा करते थे राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक है, यहाँ राहुल संस्कृत्यानंद आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले यात्रा साहित्य लेखक का नाम बताइए तो आप लोग क्या बताओगे? राहुल संस्कृत्यानंद, क्योंकि ये यात्रा वृत्त हैं। मेरी तिब्बत यात्रा इनका रचना है, तो ये भी यात्रा साहित्य लेखक हैं। और क्या है? राहुल संस्कृत्यानंद जी मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ठीक है, 19 नंबर है इंदुवती। इंदुवती के जो आप लोगों के लेखक हैं किशोरी लाल। कौन है? इंदुवती के लेखक किशोरी लाल हैं, जो कि आपका यात्रा वृत्त कहानी विधा है। ठीक है, कहानी विधा। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, आपका 20 नंबर है अतिथि के चलचित्र। अतिथि के चलचित्र के जो लेखक हैं महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, और इनका संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधा हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप लोग ऊपर थोड़ा कर दें, संस्मरण और रेखा चित्र आप लोग किसी को भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक तथा उनकी रचना और रचना की विधा। ठीक है, ये क्लास 10 में जरूर आएंगे, 2 या 1-2 आ सकते हैं, क्योंकि 2 आएंगे तो 2 नंबर के आएंगे, और 1 आएंगे तो 1 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाकर जरूर देखना। ठीक है, और एक वीडियो और मिलेगा जिसमें आप लोग वीडियो देखकर 9 नंबर अपना बिल्कुल पक्का कर सकते हो। 9 नंबर, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना,
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 वीडियो का लिंक मिलेगा, उन दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा आप लोगों को, तब समझ में आएगा हिंदी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को आप लोगों को केवल 500 लाइक तक पहुँचाना है। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कीजिए और कम से कम 500 से 5000 लाइक तक पहुँचाइए। ठीक है, जैसे आप लोग लाइक को बढ़ाइए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।